हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक और मर्डर केस में आपका स्वागत है। ये एक फ्रिज मर्डर है। निक्की यादव जो 25 साल की थी, जाजर हरियाणा में रहती थी। निक्की अपने तीनों भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। निक्की के पापा सुनील यादव मोटर रिपेयर का काम करते थे। निक्की यादव अपनी हायर स्टडीज के लिए दिल्ली चले गई थी। 2018 में निक्की नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने लग जाती है। प्रिपरेशन के लिए निक्की ने उत्तम नगर में कोचिंग में एडमिशन लिया था। निक्की रोज कोचिंग के लिए बस से जाती थी और निक्की की बस में साहिल गहलोत से मुलाकात होती है। साहिल दिल्ली में रहता था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वो भी निक्की की कोचिंग में जाता था और निक्की की बस में ही जाता था। ऐसे ही दोनों की रोज बस में मुलाकात होती थी और ऐसे ही करते करते दोनों में बातें शुरू हो गई थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और उनको पता ही नहीं चला कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार में दोनों इतने पागल हो गए थे कि दोनों ने एक ही अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद कोरोना वायरस के कारण निक्की के घर वाले उसे घर वापस बुला लेते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो दोनों फिर से साथ में रहना शुरू कर देते हैं। पर निक्की यादव के पापा सुनील यादव निक्की और साहिल के साथ रहने वाली बात को झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि निक्की अपनी छोटी बहन के साथ रेंट के अपार्टमेंट में रहती थी। निक्की और साहिल जब एग्जाम देते हैं तो दोनों फेल हो जाते हैं। मतलब निक्की मेडिकल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती और साहिल एसएससी में सिलेक्ट नहीं होता। फिर दोनों नोएडा के गलगोटियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। निक्की मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है और साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। निक्की और साहिल एक प्रेमी जोड़ी बन गए थे। 11 फरवरी 2023 निक्की यादव के पापा सुनील यादव निक्की को फ़ोन करते हैं पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर उसकी छोटी बहन को फ़ोन करते हैं तो वो बताती है कि निक्की देहरादून घूमने गई है, क्योंकि निक्की ने उसे ये कहने के लिए कहा था। निक्की के पापा थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि बिना बताए वो देहरादून चली गई और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। फिर निक्की के पापा निक्की के बाकी दोस्तों को फ़ोन करते हैं। उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, पर निक्की की एक दोस्त बताती है कि उसने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। निक्की के पापा निक्की की छोटी बहन से साहिल का नंबर लेकर साहिल को फ़ोन करते हैं तो साहिल कहता है कि उसको निक्की के बारे में नहीं पता वो कहाँ है, शायद वो देहरादून घूमने गई है। और कहता है उसकी निक्की से वो दिनों से बात नहीं हुई है। और साहिल कहता है वो तो अपनी शादी में बिजी है। 12 फरवरी 2023 को निक्की के पापा साहिल के पापा वरिंदर गहलोत को फ़ोन करते हैं। वो भी कहते हैं कि उन्हें निक्की के बारे में कुछ नहीं पता। फिर निक्की के पापा निक्की को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं पता चलता। 13 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के पास किसी का फ़ोन आता है। वो बंदा अपने बारे में कुछ नहीं बताता और पुलिस को कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबे मालिक ने लड़की की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को ढाबे के अंदर रखा है। ये फ़ोन कॉल जिसने किया था, पुलिस ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। पहले पुलिस को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। वो वैसे ही ढाबे पर चले जाते हैं। जब वो ढाबे पर पहुंचते हैं तो ढाबा बंद था, पर किसी तरह पुलिस ढाबा खोलती है तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो बाहर आने लगे होते हैं, तभी उनकी नज़र ब्लू कलर के फ्रिज पर पड़ती है। जब वो फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में से उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। वो किसी और की नहीं, निक्की यादव की डेड बॉडी होती है। निक्की के पापा को जब उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता तो वो 13 फरवरी 2023 को पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि उनको एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और कहते हैं कि आकर चेक कर लें। जब निक्की के पापा चेक करने जाते हैं तो वो
निक्की की ही डेड बॉडी थी। पुलिस निक्की के पापा से पूछते हैं कि उनको किसी पर शक है तो वो साहिल का नाम लेते हैं। फिर पुलिस साहिल को फ़ोन करती है तो साहिल का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर पुलिस जल्दी साहिल के मित्रों गांव के घर में जाती है पर वहां कोई नहीं मिलता। फिर पुलिस उसे बहुत जगह ढूंढती है तो वो पास के गांव में मिल जाता है। इस केस में आगे बहुत ही शॉकिंग बातें पता लगती हैं कि निक्की साहिल की जीएफ नहीं, वो उसकी वाइफ थी। 2020 में 1 अक्टूबर को आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी करी थी। पुलिस को वो तब पता लगता है जब वो निक्की के कमरे की तलाशी करते हैं तो उन्हें निक्की और साहिल का मैरिज सर्टिफिकेट और फोटो मिलती है। मंदिर के रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी कंफर्म हो जाती है पर दोनों ने ये शादी अपनी फैमिली से छुपाई थी। इसी कारण साहिल के घर वाले उसको शादी करने के लिए कहते थे तो वो मना कर देता था। पर जब साहिल के घर वाले उसको बहुत बार शादी करने के लिए कहते हैं तो वो बता देता है कि उसने एक लड़की निक्की यादव से 2020 में शादी कर ली थी। इसके बाद साहिल के घर वाले निक्की से शादी जल्दी से जल्दी तोड़ने के लिए कहते हैं और उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए कहते हैं तो साहिल अपने घर वालों की बात मान लेता है। 9 फरवरी 2023 को साहिल की उसके घर वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है और फिर रात को 1:30 बजे साहिल निक्की के अपार्टमेंट जाता है और उसके साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। निक्की और साहिल सुबह 7 बजे बैग में सामान रख कर निजामुद्दीन स्टेशन से गोवा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं। निक्की को टिकट मिल जाती है और साहिल का टिकट कंफर्म नहीं होता। इस कारण अब दोनों हिमाचल का प्लान बनाते हैं पर ट्रेन से हिमाचल जाने का प्लान बदल जाता है और अब दोनों बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं पर फिर से प्लान चेंज होने के कारण साहिल और निक्की में झगड़ा होता है। झगड़ा बहुत देर तक चलता है। तभी साहिल को गुस्सा आ जाता है और वो कार को एक पेड़ के नीचे लगा देता है और कार में पड़ी चार्जर केबल से साहिल निक्की का गला दबा देता है और बहुत देर तक दबा रखता है। ऐसे ही निक्की मर जाती है और साहिल निक्की को आगे की सीट पर बैठा कर उसे सीट बेल्ट लगा के बैठा देता है ताकि किसी को पता ना लगे। थोड़ी देर तक निक्की की डेड बॉडी को लेकर साहिल गाड़ी में इधर उधर घूमता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो साहिल अपने पापा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने निक्की को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी गाड़ी में है। साहिल के पापा उसे डेड बॉडी को लेकर ढाबे पे आने के लिए कहते हैं और साहिल के पापा और उसके कुछ दोस्त और कज़न भी गाड़ी में ही ढाबे पे थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। फिर वो सब डेड बॉडी को ढाबे के फ्रिज में रख देते हैं और फिर से वो ढाबे को बंद करके वहां से चले जाते हैं क्योंकि कल साहिल की शादी थी। वह साहिल दूसरी शादी कर लेता है और अगले दिन वो फिर से देखने आता है कि सब कुछ ठीक है, किसी को पता तो नहीं चला और वो फिर से चला जाता है। उनका प्लान था कि डेड बॉडी को पास में पड़े बड़े नाले में फेंक देंगे पर पुलिस को डेड बॉडी मिल जाती है। 14 फरवरी को साहिल पकड़ा जाता है और वो खुद पुलिस के सामने कन्फेस कर लेता है कि उसने ही निक्की को मारा है और वो ये भी बताता है कि उसका प्लान था कि निक्की यादव को चलती गाड़ी से फेंककर उसके मर्डर को एक्सीडेंट बनाना चाहता था। और इस केस में एक और खबर का पता लगता है कि साहिल के पापा वीरेंद्र गहलोत भी एक मर्डर केस में जेल जा चुके हैं। ये बात जून 1997 की है। साहिल की एक गलती के कारण 3 फैमिली की जिंदगी खराब हो गई है। पहले उसकी खुद की फैमिली की
और दूसरी निक्की की फैमिली की, और तीसरी जिस लड़की से उसने दूसरी बार शादी की थी। थोड़े दिनों बाद साहिल गहलोत को 12 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। अभी भी ये केस चल रहा है और कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। तो कैसे लगा मर्डर केस, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट मर्डर केस में।